हेलो। एलईडी पीछे से देख लीजिए। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिर् सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अद्य अर्थालङ्काराणां विषये कश्चन अभ्यासः अस्माभिः करिष्यते। अलङ्करणम् अलङ्कारः इति अलङ्करोति इति अलङ्कारः, अलङ्क्रियते अनेन इति अलङ्कारः इति अनेकधा अलङ्कारशब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। शब्दानाम् अलङ्करणं शब्दालङ्कारः, अर्थानाम् अलङ्करणम् अर्थालङ्कारः। जहाँ शब्दों को सुंदर बनाया जा रहा है वो शब्दालंकार है, जहाँ अर्थों को सुंदर बनाया जा रहा है वो अर्थालंकार है। तो शब्दालंकाराणां कृते शब्द ज्ञानम आवश्यकम है ना। यदि संस्कृत भाषायां शब्दालंकार रचना कर्तुम इष्यते तो कस्य ज्ञानम आवश्यकम? शब्दानां। यदि शब्दरूपस्य ज्ञानं नास्ति, धातुरूपस्य ज्ञानं नास्ति, भिन्न भिन्न प्रकारक धातुरूपाणां यदि ज्ञानं नास्ति तर्हि अस्माभिः शब्दालङ्कारस्य प्रयोगः न कर्तुं शक्यते। तो इदानीं पश्यन्तु, शब्दालङ्कारस्य अध्ययनं सरलं, प्रयोगः कठिनः। किमुक्तं? पारस 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 पाओ रसको इति है ना। तो पारस शब्दस्य इदानीं पा अर्थात पाओ इति अर्थः अस्माभिः न ज्ञायते चेत् इदानीं पारस पारस इति यमकालङ्कारस्य प्रयोगः अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। अतः शब्दालङ्काराणां प्रयोगाय शब्दज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। सर्वप्रथममेव शब्दज्ञानम् आवश्यकं। यदि अहं वदामि कि वकारद्वारा अनुप्रास अलङ्कारं वयं कुर्मः, तो वकार शब्देन इदानीं शब्दज्ञानमेव नास्ति, वकारः कुत्र कुत्र आगच्छति, तो तत्र शब्दालङ्कारस्य प्रयोगः न कर्तुं शक्यते। इतना आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? शब्द है ना। तो शब्दालंकार पकड़ने के लिए बड़ा सरल है, तुरंत देख करके पकड़ लेंगे कि अच्छा हाँ 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 ये शब्दालंकार है। अनुप्रास तो बहुत जल्दी पकड़ में आएगा, और श्लेष आदि भी थोड़ा बहुत अर्थ ज्ञान करेंगे तो शब्दालंकार के रूप में श्लेष भी पकड़ में आ जाता है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, क्योंकि थोड़ा सा आपको, श्लेष अलंकार की पकड़ कब हो पाती है? शब्द देख करके कि शब्द का अर्थ देख के? कल मैंने श्वेतो धावती बताया था, तो आपको मजा कब आया? श्वेतो अक्षर सुन के मजा आया, या आपको पता चला कि अरे श्वा इतो धावती भी हो सकता है, कुत्ता यहां से भाग रहा है ये भी हो सकता है, और श्वेतो अर्थात कोई श्वेत गुण युक्त कोई भाग रहा है ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो ये जो आनंद आया, उस आनंद में कारण क्या है? अर्थ है। तो इसको शब्दालंकार में क्यों रखा? ये मेरा प्रश्न है। कुछ भी बोलो। तत्र अलङ्कारः तु शब्दात् एव जातः, एतदर्थे तस्य नाम शब्द अलङ्कार। शब्द अपरिवृत्ति सहिष्णुता शब्दालंकारत्वम्। शब्द अपरिवृत्ति, अपरिवृत्ति नाम अपरिवर्तनम, यत्र शब्दानां परिवर्तनम न कर्तुं शक्यते। यदि मैं श्वेतो धावती की जगह धवलो धावती बोलता, धवलो धावती, धवल मतलब भी है ना, शुभ्रो धावती बोलता, शुभ्र कोई भाग रहा है, तो वो मजा आएगा क्या? नहीं। अतः
श्वेतो धावति, इस शब्द का मैं परिवर्तन कर सकता हूं अथवा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता ना, नहीं तो वो दो अर्थ नहीं निकलेंगे। तो जहां पर शब्द परिवर्तन संभावना भवति वहां पर अर्थालंकार, और जहां पर शब्द परिवृत्ति संभावना न भवति, शब्दानां परिवर्तनम न कर्तुम शक्यते। फॉर एग्जाम्पल, यथा कल आप लोगों ने बोला ना, बहुत सारे वाक्य लिखे थे अनुप्रास के, है ना? कुछ सुनाओ, कुशाग्र क्या लिखा था? विद्या वारिधौ वसति वसंतः है ना, व्यसनं विद्या वर्जयित्वा। वारिधौ वसति वसंतः। अब वारिधि शब्द का और अर्थ बताओ क्या हो सकता है? वारिधि मतलब समुद्र, है ना? तो विद्या समुद्रे वसति वसंतः, चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो व था वो खत्म हो गया ना। अतः शब्द परिवर्तन, अर्थ नहीं बदला, तथापि शब्द परिवर्तनम तत्र न कर्तुम शक्यते। अतः यत्र यत्र शब्द परिवृत्ति सहिष्णुता अस्ति, सहिष्णुता मतलब सहन करने की योग्यता, किमस्ति? सर्वे वदन्ति एकवारं, यत्र यत्र तथा, हाँ, पादौ तथा मास्तु, हाँ हाँ, वहाँ कंपन होगा तो यहाँ काम नहीं करेगा ना, वो नीचे से चलेगा तो वो चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो यत्र 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 शब्द परिवृत्ति सहिष्णुता वर्तते, यत्र यत्र शब्द परिवृत्ति सहिष्णुता वर्तते तत्र शब्दालंकाराः, है ना? कह वदति? हाँ हाँ, यत्र यत्र क्या बोला? यत्र यत्र शब्द परिवृत्ति, परिवृत्ति शब्द का अर्थ क्या है? परिवर्तन। तो हिंदी में कोई समझाएगा? जहाँ जहाँ शब्द का परिवर्तन संभव होता है, सहिष्णुता वहाँ शब्द के परिवर्तन की होती है, वो अर्थालंकार होता है। जहाँ नहीं होता ये सब, वो शब्दालंकार। ठीक है। तो अतः श्लेष अलंकारः यः वर्तते सः यद्यपि तस्य चमत्कारः अर्थद्वारा ज्ञायते, यद्यपि श्लेषालंकार स्थाने चमत्कारः अर्थद्वारा ज्ञायते, तथापि तत्र शब्द परिवर्तनं न संभवति इति कृत्वा तस्य शब्दालंकारत्वं वर्तते, न अर्थालंकारत्वम्। इदानीम् अर्थालंकारेषु केचन प्रसिद्धालंकाराः ये वर्तन्ते, इदानीं केवलं तेषामेव पुनः अद्य चर्चा क्रियते। अद्य अर्थालंकारेषु अपि मध्ये श्लेषः आयास्यति, यतोहि अर्थश्लेषः अपि भवति, परन्तु इदानीं तस्मिन् विषये न चर्चां कुर्मः। यत् सरलतया भवद्भिः अवगन्तुं शक्यते, यतोहि अर्थश्लेषाय अर्थज्ञानम् आवश्यकम्। अस्तु, इदानीम् अर्थालंकाराः अस्माभिः दृश्यन्ते। तत्र अर्थालंकारेषु तत्र नैक नामानि अत्र दृश्यन्ते। एकवारं पठामः, कानि तानि नामानि? अच्छा, न दृश्यते स्पष्टम्। अस्तु, कानि नामानि? उपमा रूपकं साम्यं, संशयः समाधिः, समासोक्तिः सहोक्तिः, समुच्चयः, तुल्ययोगिता, लेशः, अपहन्नुति, अप्रस्तुतप्रशंसा, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यासः, दीपकं, परीकरः, क्रमः, पर्यायः, अतिशयः, आक्षेपः, विशेषः, श्लेषः, भाविकः, संसृष्टिरिति। इति एकेषां केवलम् इदानीं भोजराजद्वारा शृङ्गारप्रकाश नामकः ग्रन्थः विलिखितः। तत्र इदानीम् एतेषाम् अलङ्काराणां वर्णनम् अस्ति। इदानीम् एतेषु अपि केचन अलङ्काराः न सन्ति। यथा एकः अस्ति कुवलयानन्द नामकः ग्रन्थः। किम् अस्ति? कुवलयानन्दः, है न? तत्र अप्पयदीक्षित तस्य लेखकः वर्तते।
तर्हि तेन तु 100 अलङ्काराः तत्र वर्णिताः वर्तन्ते। तर्हि तत्र यथा इदानीम् अनन्वय अलङ्कारः अत्र नास्ति, है न? अपि च विशेषोक्ति अस्ति वा? नहीं, विशेषः अस्ति, विशेषोक्तिः नास्ति, है न? विभावना अलङ्कारः अपि प्रायः न दृश्यते, है न? अतः केचन अलङ्काराः कदाचित् अर्थालङ्कारेषु अपि अनेन गणितः, तथापि केचन अलङ्काराः स्वीकृताः, केचन न स्वीकृताः। केचन किं कृतं, केचन अलङ्काराः अन्येषु अलङ्कारेषु गर्भिताः इति कृत्वा तेषाम् अलङ्काराणां भेदरूपेण निरूपणं नास्ति। अस्तु, इदानीम् अर्थालङ्कारेषु उपमा गर्भाः अलङ्काराः अनेके सन्ति, जिसके गर्भ में, पेट में, जिसने उपमा को खाया है, ऐसे अलंकार बहुत सारे हैं, है ना, जिनके गर्भ में उपमा है। अतः मतलब उपमा के द्वारा ही वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो उपमा क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। उपमा अलंकार नहीं, उपमा शब्द का अर्थ होता है सादृश्य और साधर्म्य, दो अर्थ होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? सादृश्य और साधर्म्य। सादृश्य और साधर्म्य, ठीक है। अब इन दोनों का विशेष अर्थ अभी नहीं कर रहा हूं। अभी सामान्य रूप से उपमा मतलब एक पदार्थ में रहने वाले जो गुण या धर्म है, वैसे के वैसे गुण और धर्म जब दूसरे किसी पदार्थ में दिखते हैं तो इन दोनों पदार्थों के बीच में सादृश्य है, ऐसा बोला जाता है। क्या कहा वापिस? किसी और पदार्थ में कोई गुण धर्म दिखा, अरे वो मत लिखो, यहां सुन लो भी। किसी और पदार्थ में कोई गुण धर्म दिखा, यहां पर वैसे ही एक और पदार्थ में कोई गुण धर्म दिखा, सेम वैसा ही गुण या वैसा ही धर्म दिखा, ऐसे में उन दोनों के बीच में सादृश्य है, ये कहा जाएगा। नंबर 2, ध्यान से सुनो, दोनों में अपने अपने में साधर्म्य है, ये कहा जाएगा। मतलब इसमें भी साधर्म्य है, इसमें भी साधर्म्य है, और इन दोनों के बीच में सादृश्य है। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्र है, यहां पर भगवान का मुख है, तो चंद्र में भी साधर्म्य है, भगवान के मुख में भी साधर्म्य है, और इन दोनों के बीच में सादृश्य है। ऐसा कुछ ऊपर ऊपर से मैं भेद बता रहा हूं, दोनों की परिभाषा ये नहीं है, ठीक है। तो अब वो शास्त्रीय विषय हो जाता है कि किसको उपमा माने नहीं माने, और फिर वो विस्तार हो जाएगा। पर अपन को तो यही लेना है कि देखो इसमें भी सौंदर्य है, आह्लादकत्व है, इनमें भी आह्लादकत्व है, दोनों में आह्लादकत्व दिखा, तो ये जो संबंध है सादृश्य, इसका नाम है उपमा। अब वो उपमा के द्वारा हम अपने वाक्यों को जब और अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो वो उपमा अलंकार कहा जाएगा, है ना। सिर्फ सादृश्य बताना उपमा नहीं है, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमारे प्राचार्य जी इतने इतने बढ़िया बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि तोता मैना बातें कर रहे हैं। तो ये उपमा, और गलती से तोता मैना तो ठीक है, पर जैसे बतख निरंतर अपना शास्त्र बता सकता है, बोल 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 कर सकता है, ऐसे हमारे प्राचार्य जी भी निरंतर ऐसा कोई अपने महाविद्यालय में, कॉलेज में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उपमा से अलंकृत नहीं हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है? वो उपमा से, बतख की उपमा किसको दी जानी चाहिए? जो समझ में आ रहा है ना। तो कोई ज्ञानी जीव को आप उपमा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अतः ऐसे ही हम भगवान के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार होने के लिए वो जो उपमान है और एक उपमेय है, तो उपमा अलंकार के अब 4 अंश होते हैं, वो 4 अंश ध्यान रख लो। उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और समान धर्म। जैसे हम देखते हैं चंद्र और भगवान का मुख, तो चंद्र और भगवान का मुख जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो हो गया उपमान। तो कौन हो गया उपमान? चंद्र क्या हो गया? उपमान। उपमेय कौन हुआ? भगवान का मुख, है ना। फिर
उपमावाचक शब्द जब बोला जाता है कि हे जिनेन्द्र भगवान आपका मुख तो कैसा है, चंद्र सदृश है ना। तो चंद्र वदन देखा मैंने, चंद्र जैसा वदन देखा। तो जब मैं बोलता हूं चंद्र सदृश, तो सदृश मतलब क्या होता है? सदृश के द्वारा हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उपमा की बात हो रही है, उपमा अलंकार की बात हो रही है। और भी शब्द है जैसे तुल्य, इव, समान, वत, है ना, सम, है ना, यथा, बिल्कुल। तो वापस कोई रिपीट कर सकते हैं कौन कौन से शब्द हो गए सब लोग? तुल्य, इव, वत, 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 है ना, वती प्रत्यय है तो वत लगा सकते हैं। जैसे चंद्रवत, है ना, सिंहवत, सिंह तुल्य, चंद्र तुल्य। और समान, यथा, जैसे यथा चंद्र तथा ये। ठीक है। तो ये कुछ शब्द है, इनको क्या बोलते हैं? उपमावाचक शब्द। फिर क्या होता है? साधारण धर्म। चंद्रवत क्या? चांद जैसा गोल या चांद जैसा दाग वाला? क्या? है ना। तो उपमा किसकी दी जा रही है? तो वो धर्म बताना पड़ेगा कि यथा चंद्र जैसा सुंदर आपका मुख है, अथवा चंद्र जैसा शीतलता देने वाला आपका मुख है ना। जैसे चंद्र को देख करके लोगों के चित्त का जो खेद आदि है वो दूर हो जाता है, ऐसे भगवान आपको देख करके हमारे मन में जो जितनी प्रकार की कषायें हैं वो देख करके शांत होता है ना। तो अताम्रम यच्चक्षुः कमलयुगलम स्पंदरहितम जनान कोप अपायम प्रकटयति। आपकी चक्षु कैसी है? ये लोगों के कोप का अपाय कर देती है, तो है ना, क्रोध को दूर कर देने वाला, ठंडक देने वाला, शांति देने वाला। तो वो समानतावाचक क्या है? समान धर्म हो गया। तो चार चीजें हो गई। अब जिस उपमा में चारों होंगे उसको बोलते हैं पूर्णोपमा। क्या बोलेंगे? पूर्णोपमा। और जिसमें कोई भी तीन होंगे या दो होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? लुप्तोपमा। दो प्रकार की उपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा च। तो बहुत सारे स्थलों में हमको ऐसा होता है कि हम बस इतना ही देखते हैं कि चंद्रवत सुंदर मुख है जिनेन्द्र भगवान का। तो इसमें क्या क्या आ गया? चंद्र उपमान, मुख उपमेय, वत समानतावाचक शब्द, और सुंदर साधारण धर्म। चारों चीजें आ गई। अतः अत्र पूर्णोपमा अलंकारः वर्तते, परंतु नैकत्र भक्तिषु अस्माभिः दृश्यते केवलं नाम उपमान उपमेय अपि च साधारण धर्मः अथवा है ना, काचित् भक्तिः इदानीं मनसि आगच्छति वा? तथा निरखत जिन चंद्रवदन, तत्र रूपकमपि भवितुमर्हति, अतः उपमा मास्तु। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, तरी है ना, तरी सम, इव, यथा, तुल्य इत्यादि शब्दानां प्रयोगः प्रायः भवति। परन्तु इदानीं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, अत्र सर्वे अंशः अत्र आगतः, अतः पूर्णोपमा भवति। अतः लुप्तोपमायाः अपि स्थानानि भवन्ति, परन्तु इदानीं तेषां विषये चर्चा न क्रियते। ज्यों शुक नभचाल विसरी, तर्हि अत्रापि नभचाल विसरी इति साधारण अपि धर्मः इति विस्मरणरूपः धर्मः उभयत्र अस्ति, अतः अत्रापि आगतः। अनेकवारं नापि उच्यते, है ना। चलो, तत्र स्थानानि कानि इति भवन्तः एव एकवारं पश्यन्तु, कहाँ कहाँ ऐसे आपको लुप्तोपमा मिलती है। अच्छा, कल श्लेष का किसी ने कुछ कोशिश करी क्या? कल श्लेष का मैं ऐसे ही भोजन कर रहा था तो तब तक मेरे को ध्यान है आप लोग मृदुल मृदुल बड़ा कर रहे थे, तो मैंने कहा
कि मृदुलतातः पिबति रसम। क्या? एषः मृदुलतातः पिबति रसम। मृदुलतातः रसम पिबति एषः, और एषः मृदुलतातः, तातः पिता, मृदुलतातः, मृदुल के पापा देखो छाछ रस इत्यादिकं पिबति, तक्रम पिबति रसम पिबति, तो मृदुलतात इति वक्तुं शक्यते, है ना। चलो तथैव चिन्तयन्तु, यदा वयं स्वयमेव नाम शास्त्रेषु एकवारं प्रयोगं वीक्ष्य, इतोपि नैक तत्र प्रयोगाः वर्तन्ते, तान् प्रयोगान् वीक्ष्य केवलं यहाँ श्लेषालङ्कार एतावदेव तत्र न अलम्, है ना। ततः अहमपि तादृशं किञ्चित् रचयितुं शक्नोमि इति विचिन्त्य नाम तस्य प्रयोगस्य इतोपि नाम विशेषतया नाम कुत्रचित् प्रयोगः कर्तुं शक्यते, है ना। श्वेतो धावति का प्रयोग मत करना, परंतु बाकी करना। अब ये तो अत्र उदाहरणं भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति, पठो एक साथ। अस्तु भवतु, इदानीं रागस्य अपेक्षा नास्ति। चन्द्रसदृशं मुखं तस्याः अमृतसदृशश्च मुखरसस्तस्याः, अनन्तरं सकचग्रहरभसोज्ज्वल चुम्बनकं कस्य सदृशं तस्याः। अस्तु भवतु, इदानीं सदृशपदं वीक्ष्य उपमा अलङ्कारः अस्ति इति ज्ञायते। अत्र भवतां सर्वेषामपि प्रायः ज्ञानम् अस्ति, परन्तु एते सर्वेपि उपमायाः इतोपि भेदाः वर्तन्ते, है ना। तर्हि इदानीं तेषां विषये इदानीं, है ना, अत्रापि फॉर एग्जाम्पल अत्र हाँ, अत्र किम नास्ति, चार में से क्या नहीं है। लुप्तोपमा है, पर चार में से क्या नहीं है वो ढूंढना है। अर्थ पकड़ में आ रहा है? हाँ, चारू मतलब सुंदर। अरे यहाँ लुप्त, हाँ सॉरी, हाँ ये तो पूर्ण है, सॉरी। हाँ हाँ, यहाँ देखना है इसमें। हाँ क्या? हाँ तो हाँ, इसमें नहीं है वो, क्या नहीं है वो देखना है। किसी को मिला? क्या? हाँ, बहुत सुंदर, साधारण धर्म नहीं है। अब देखो, ये वास्तव में उपमा अलंकार है नहीं, पर ये है ना, इस चीज को उपमा अलंकार के अंदर गर्भित मान रहे हैं, ठीक है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, न पद्मम मुखम एव इदम, ये क्या बोल रहे हैं, ये कमल थोड़ी है, ये तो क्या है, मुखम एव, है ना। अब उल्टा, इसका उल्टा होता है अपहन्नुति अलंकार। क्या? ये चेहरा थोड़ी है, ये तो कमल है ना। तो अपहन्नुति अलंकार का ये विपरीत अंश है, परंतु ये इसको उपमा में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समानता वाचक जो धर्म है वो यहाँ पर नहीं है। अस्तु, इदानीम अग्रे एकवारं चलामः। एक प्रकार है जो आप लोगों को ध्यान में होगा, इसको मालोपमा बोलते हैं। मालायां किं भवति, नैकाः तत्र मौक्तिकाः भवन्ति, है ना। तथैव अत्रापि किं भवति, अनेक सादृश्यम, अनेकवारं सादृश्यम भवति, है ना। बार बार देखो आपको सादृश्य मिलेगा। शोभे वलक्षण मुखम वनमालेव विकटम हरिपतेर उरह, हरिपते का जो उरह है, वक्षः है, हृदय है, वो कैसा है, तो विकट है वनमाला की तरह, और उसका जो मुख है लक्ष्मण, तो वो शोभा की तरह है। और कीर्ति ही इव पवन तनयम आज्ञा इव, है ना। और फिर बलान्यस्त
तस्य नहीं है वो, वो न्यस्तस्य होना चाहिए। विलगति ही एक त कम होना चाहिए, तो विलगति दृष्टि ही भवतु। तो तस्य बलात् न्यस्तस्य दृष्टि ही विगलति, कि जबरदस्ती रखी हुई जो दृष्टि है, बलात् न्यस्तस्य दृष्टि ही, जबरदस्ती जो न्यस्त है, स्थापित है। हाँ, एक तो एक्स्ट्रा है, ये अशुद्ध है पाठ। बलात् न्यस्तस्य, जबरदस्ती जो स्थापित दृष्टि है, सा दृष्टि ही इदानीम विगलति, ऐसे विगलित हो गई। तो उसके लिए फिर वो आगे बताया। चलो फिर एक है अनन्वयोपमा, इसको अलग से अनन्वय अलंकार माना जाता है। अनन्वय अलंकार मतलब तुम बताओ भगवान किसके जैसे ज्ञानी है, तो बोलेंगे हाँ भगवान तो भगवान के ही जैसे है ना। अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद किसके जैसा है? नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम इव, वहां का सुख तो कैसा है। तो यहां से उपमा देने जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अपमान हो जाएगा उपमा की जगह। अतः उसको राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर इव, उनका युद्ध कैसा हुआ वो तो उनके ही जैसा हुआ, बाद में नहीं हुआ वापिस, है ना। हाँ, तो इससे क्या होता है कि और कोई उपमान उपलब्ध ही नहीं है। उससे क्या होता है कि ये जगत में सर्वोत्कृष्ट है ऐसा बताने के लिए जब तक उपमान उपलब्ध है। देखो उपमान कैसा होता है, उपमेय से श्रेष्ठ होता है, अधिक अच्छा होता है ना। किसी बच्चे को विद्वान की उपमा देंगे, विद्वान को बोलेंगे ये बिल्कुल हमारे बच्चे जैसे हैं, इतना ही जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो तो उपमेय से उपमान अधिक होना चाहिए, है ना। चलो, तो परंतु जब उपमान मिल ही नहीं रहा है और कोई कहाँ देख के आऊं, तो बोले अरे उसके जैसा तो अब और कोई है ही नहीं, उसके जैसा तो बस वही एक है और दूसरा पीस नहीं है ना। तो अनन्वय अलंकार है ना। चलो अभी अपन थोड़ा सा लास्ट में 5-10 मिनट्स लिखने की भी कोशिश करेंगे, पर अभी एक बार देख लो क्या क्या चीजें है ना। आप लोग मन में सोचते चलो अपन क्या क्या लिख सकते हैं। प्रवचन में सिर्फ भगवान की स्तुति के लिए थोड़ी काम आता है, ये बहुत सारे आप लोग प्रवचनों में प्रयोग कर सकते हैं। चलो अनन्वय अलंकार या उपमा अलंकार का प्रयोग करो। ये सिर्फ अच्छी बातों में नहीं, गंदी बातों में भी यूज कर सकते हैं। मतलब किसी को नरक की दुख बताना है कि कैसा दुख है, तो उसकी भी कल्पना कि बोले इसकी उपमा तो मैं दे ही नहीं सकता हूं, नरकों की दुखों के लिए मैं अगर उपमा दूं कि कितनी गर्मी होती है, तो अगर मैं ये बोलूं एक चुटकी बजाई और पूरा जयपुर पिघल जाए, तो ये गर्मी कोई ज्यादा गर्मी थोड़ी है। वहां तो मेरू समान लोह गली जाए बोला था, और ये मेरू का जयपुर कितना छोटा हिस्सा है, और वो तो लोहा था, ये तो लोहा भी नहीं है। अतः ये भी क्या है, इससे भी उसकी कल्पना नहीं कराई जा सकती। इसलिए नरक में होने वाली गर्मी तो वहां जैसी ही है, ऐसा अंत में जाकर के बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उपमा अलंकार का और भी प्रयोग कर सकते हैं। रूपकम, अब उपमा अलंकार ही है, परंतु उपमा अलंकार में भेद होता है, रूपक अलंकार में अभेद होता है। ठीक है, उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। हाँ, निरखत जिन चंद्र वदन, तो चंद्र रूपी वदन को मैंने देखा, चंद्र जैसा नहीं, उसका संस्कृत में विच्छेद करेंगे, चंद्र एव वदनम, चांद ही मुख है। हाँ, मेरे मन मंदिर में, वाह, मेरा मन क्या है, एक मंदिर है। तो हे भगवान आप मंदिर में रहते हो, पर आप मेरे मन मंदिर में आ जाओ, है ना। तो पधारो, तो मेरा मन क्या है, एक मंदिर है मानो, तो मन रूपी मंदिर। बढ़िया, और भी कुछ बोल सकते हैं, भववन, भवरूपी वन, और बना सकते हैं संसार सागर, तारवा, संसार सागर मतलब बोलो ना, संसार रूपी समुद्र। चलो, तो प्रायः सर्वे अपि जानन्ति। इसके भी बहुत प्रकार के भेद है, पदगत है, अर्थगत है, समस्त असमस्त, ये सब शब्द प्रधान चतुर्विध है।
फिर अर्थ प्रदान भी 4 प्रकार का होता है, जैसे कि देखो रूपक है ना, समास में भी जाता है, तो आपको वो रूपक है ये कैसे पता चलेगा? समास विच्छेद भाई करके साहब, पता चलेगा। एक गाना भी है, बोलो बोलो, चिंता कुछ मत। ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। अब देखो ये रूपक अलंकार नहीं है, ये आगे आएगा। हाँ, परंतु ये संशय में आ जाएगा। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, मैं फंसा हूं, तो अभी संशय हो रहा है ना। चलो अग्रे। इदानीम एतत् श्लोकम पश्यन्तु। अस्तु, हाँ, श्लोकोऽयं पठ्यताम्। हाँ, ताम्रांगुली दलश्रेणी नखदीधीति केसरम ध्रियते मूर्धन भोपालैर भवच्चरण पंकजम। तो इसमें जो आपको भवच्चरण पंकजम में रूपक है, ये कैसे पता चल रहा है? समास से। कौन सा समास है? रूपक कर्मधारय। तो रूपक कर्मधारय समास से आपको पता चल रहा है सीधा चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते, समय तो ऐसे ही निकल जाता है। ये सब रूपक का ही विस्तार था। हाँ, अब साम्यम पढ़ो भाई। प्रसिद्ध साधर्म्याभावे द्योतकाभावे उभयाभावे वा उक्ति चातुर्याद औपम्य प्रतीति ही साम्यम। अब फॉर एग्जाम्पल कि इदानीम उपमा जो होता है, जो हम किसी को उपमा देते हैं, तो तुम कैसे हो बिल्कुल, आप लोगों को पता है, तुम है ना, तुम लोग है ना बिल्कुल मेरी नानी माँ जैसे सुंदर हो। तो तुम लोगों ने मेरी नानी माँ को देखा ही नहीं है, तो उनके जैसा सुंदर हो तो ऐसी प्रतीति कैसे होगी? तो उपमा जब देते हैं उसमें प्रसिद्धि होना चाहिए, उसकी मतलब वो जो उपमान है वो भी प्रसिद्ध उपमान होना चाहिए। अप्रसिद्ध उपमान देंगे तो वो उपमा अलंकार नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब मान लो कि कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने कहा पौधा, तो पौधा कभी किसी का उपमान बन सकता है क्या? पौधा, बट एकदम चांद बोलते ही एकदम लगता है हाँ बिल्कुल हाँ चांद तो बन जाएगा, परंतु पौधा बोलते ही एकदम नहीं लग रहा है कि बनेगा। सिंह है, लग जाएगा, बन जाएगा उपमान। तो अब क्या है कि उपमानवत तो वो भाषित नहीं हो रहा है, परंतु कुछ सिमिलैरिटी दिखानी है। तो तथापि यदि सिमिलैरिटी दिखानी है तो वहां पर साम्य अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वहां उपमा नहीं है, वो वास्तव में वो सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है कि जैसे देखो एक पौधा है कि बाढ़ आ जाती है तो वो स्थिर नहीं खड़ा रहता, वो झुक जाता है, तो इसलिए वो बच जाता है। ऐसे ही तुम भी विनम्र बनो। तो पौधे की उपमा नहीं दी है तुमको, है ना। तो ये व्यक्ति बिल्कुल एक पौधे की तरह है, विनम्र है, ऐसा स्थिर नहीं रहता है कोई, है ना, तो विनयशील है। चलो देखो, अब देखो ये पढ़ो। नैकोपि त्वादृशोऽद्यापि जायमानेषु राजसु। है ना, तो क्या हो रहा है, एक भी तुम्हारे जैसा आज कोई राजा मेरे को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है? कि भाई पारिजात का जो वृक्ष होता है वो एक हो गया, तो अब दूसरा पारिजात की जैसा कोई दूसरा वृक्ष हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तो तुम पारिजात वृक्ष की तरह हो। तो ये जो दिया जा रहा है ये क्या है? साम्य तुलना की जा रही है। ठीक है, अब देखो ये सब लड़ाई होती रहेगी कि इसको अर्थांतर न्यास में डालना कि नहीं डालना, ये सब शास्त्रीय लड़ाई है। तो उपमा में अपन ने प्रसिद्ध उपमान रखा है, तो साम्य में अप्रसिद्ध भी चलेगा? अप्रसिद्ध ही होगा, जहां पर उन दोनों में कॉमन बताना पड़ रहा है, क्योंकि वो अधिक सुंदर है ये पता कैसे होगा, है ना। उसकी अधिक सौंदर्य या उसका उत्कर्ष लोक में प्रसिद्ध होना चाहिए। नगर नारी को प्यारे था, कादे में है मामल है। दृष्टांत अलंकार है वो। वो यथा शब्द वहां, हाँ, जैसे यहाँ पर ऐसा हो रहा है वैसा ही यहाँ पर ऐसा, है ना। चलो अब देखो, बहुत सारे अलंकार है, कितने बताएं, है ना। तो
अभी मैं ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये उपमा से गर्भ में आने वाले जितने अलंकार हैं इनको बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, है ना। साम्य देखो, सादृश्य दोनों में दिखाया जा रहा है, ठीक है। बस साम्य में ये है कि उसकी उस प्रकार से उसका उत्कर्ष में उसकी प्रसिद्धि नहीं है ना। मुख की सौंदर्य को बताना है तो एकदम पेज जैसा वाइट फेस है तुम्हारा, तो उपमा नहीं हो पाएगी ना वैसे ही। तो इसलिए उसको थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि जैसे कोई एक पेज है वो प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक वो वाइट रहता है, ऐसे ही तुम्हारा जो जीवन है वो स्टार्ट से एंड तक एकदम वाइट रहा, ऐसा। तो मतलब वो बिगड़ा नहीं। तो उस प्रकार से क्या किया तुमने, उसका साम्य बताया है, ठीक है। एक सिमिलैरिटी बताई है। अब वो सिमिली ही में ही आ जाएगा सब कुछ जितना है वो, पर वो प्रतीति का भेद हो रहा है इसमें। एक जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें प्रतीतिगत अलग फीलिंग आती है, तो उससे समझ में आता है। चलो, इतने भेद क्यों बताए क्योंकि अलग अलग तरीके से हम प्रयोग कर सकें। चलो, अब कुछ तो मैं छोड़ रहा हूं। अब देखो, इसका भी अभी उदाहरण तो नहीं करेंगे, पर तो भी एक बार लक्षण देख लो। समासोक्ति, समास मतलब आप लोग समझते हैं शॉर्ट में, है ना, मिल करके। तो एक बात में ही वो दो बातें कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अपन बोलते हैं ना, बात अपन उपमान उपमेय की कर रहे हैं पर उसकी बात नहीं कर रहे होते हैं। बात अपन इनकी कर रहे होते हैं पर उपमान उपमेय की बात करते करते समझ में आ जाते कि यहां पे क्या चल रहा होगा। हाँ, जैसे यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। देखो, उपमान उपमेयो, बोलो, अत्यंत प्रसिद्धे है उपमान उपमानेन एव संक्षेपतो अभिधानम समासोक्ति ही, है ना। तो जैसे उपमान और उपमेय में क्या हो, अत्यंत प्रसिद्धि हो, मतलब ये जो उपमान और ये उपमेय, इन दोनों में एकदम प्रसिद्धि हो, एकदम पता ही है कि बिल्कुल इसको वही बोला जाता है। एक थोड़ा सा अब पढ़ते हैं ना तो थोड़े से लोगों के अलग अलग उपमेय बना देते हैं कि देखो हाथी, है ना। तो अभी रास्ते में चलता है कि देखो ये हाथी, बिल्कुल हाँ, ये हाथी देखो केले खाना बंद नहीं कर रहा है, और सब लोग हंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बात किसकी की जा रही है। समझ में आया क्या? ये रूपक नहीं है, क्योंकि वो बोल तो वो हाथी के बारे में ही रहा है, प्रसंग में हाथी ही है, बात तो वो हाथी को देख के ही कर रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा और बुरा चले, ठीक है, वो है ना, कह दे तो शुनकः अस्ति, है ना, तो हम उसको बोलते कि अरे चुप हो जा, देख तो हाँ तो क्लास में प्रसिद्ध लोगों के प्रसिद्ध पशुओं से नाम रख देते हैं ना, और फिर वो पशु सामने दिख जाता है तो हम उसके साथ बातें करते, अरे इधर आ, देखो मान गया मेरी बात, ये देखो ये भी हंस रहा है, ये भी चुप हो रहा है, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही कि अब देखो, जैसे श्रृंगार स्थल है तो देखो चकवा चकवी दोनों बैठे ही है साथ में, अलग हो ही नहीं रहे हैं, क्यों? रात्रि का काल है। तो इस प्रकार से वो श्रृंगार आदि के स्थल में है। ऐसे ही भगवान के बारे में भी बता सकते हैं कि देखो, समझ में आया, तो प्रसिद्ध, उसमें उनको बोलना ही नहीं पड़ रहा कि किसकी बात की जा रही है। तो जब प्रसिद्ध उपमान उपमेय हो जाते हैं तो उनमें उनको बताना नहीं पड़ रहा है कि उपमेय कौन है, और उसकी उपमान के द्वारा ही, उपमानेन एव संक्षेपतो अभिधानम, उपमान के द्वारा ही शॉर्ट में उन्होंने बात बता दी कि क्या चल रहा है, ठीक है। अभी उदाहरणम इदानीं न पश्यामः समयः नास्ति अतः, हाँ, परंतु भवन्तः अग्रे अवश्यम एव पश्यन्तु, है ना। वो भी दो प्रकार का है, अभिधीयमान सादृश्य और प्रतीयमान, है ना। कभी कभी तो सादृश्य अभिधीयमान हो जाता है, मतलब बता देते हैं कि क्या समानता है, और कभी कभी वो सादृश्य क्या हो जाता है, प्रतीयमान होता है, खुद को हम लोगों को आइडिया लेकर के उसकी सादृश्य का विचार करना पड़ता है, ठीक है। अब मन करता है देख के कि बता दें, छोड़ो, चलो। चलो, एक तो ले योगिता देख लो,
हाँ बोलो, विवक्षित गुणोत्कर्षैः स्तुति निंदार्थम सहाभिधानम तुल्य योगिता सा स्तुत्यर्था यथा। है ना, क्या है, या तो किसी की निंदा करने में काम आता है या ये किसी की प्रशंसा करने में भी काम आता है। तो जो गुण होते हैं विवक्षित, है ना, तो उन गुणों को और बड़ा बड़ा करके कुछ बोल रहे हैं। देखो कैसे होते हैं। चलो अभी इनको अलग नहीं ले रहे हैं, अब ये वाले उदाहरण मेरे देखे हुए नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं कुछ। हाँ, अपहनुति अलंकार मैंने बता दिया आप लोगों को कि उपमान को गायब कर देते हैं। एक होता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में क्या करते हैं, उपमेय जो होता है उसको उपमान के भी ऊपर ले चलते हैं, है ना, कि अरे ये जब मैदान में उतरते शेर भी भाग जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कि अरे हमारे विद्वान, हमारे श्रोता जब सुनने लग जाते हैं तो विद्वानों की सभा भी रूखी लगती है। हमारे श्रोता जब गोष्ठी बोलते हैं हमारे, तो विद्वान भी अपने आप को अज्ञानी मानने लग जाते हैं। तो क्या कर रहे हो आप, ये व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है। तो उपमान से भी उपमेय को और श्रेष्ठ बोलना, तो ऐसे प्रयोग अपन और भी कर सकते हैं कहीं पर। देखो इन सब का फल यही है कि अपन प्रयोग कर पाए। इस प्रकार का व्यतिरेक का प्रयोग कर सकते हैं कहीं पर, गोष्ठी में, प्रवचन में कुछ बोल सकते हैं। हाँ, छेड़ाला को समय सार से भी श्रेष्ठ कह देना। क्यों? क्योंकि प्रसंग प्राप्त उसकी महिमा है ना। सम्यक दर्शन को कभी कभी मोक्ष को भी दूर, मेरे को मोक्ष की इच्छा थोड़ी है, मैं अपने में रहूं, सम्यक दृष्टि बनूं। सम्यक दृष्टि को मोक्ष की भी कामना नहीं होती, इसलिए सम्यक दृष्टि बनो। तो क्या करो, सम्यक समझ में है, तो सम्यक का यहाँ पर प्रतिपादन है और मोक्ष को भी नहीं गिन रहे उसके सामने, ठीक है। यद्यपि मोक्ष इच्छा तो होती ही है सम्यक दृष्टि को। चलो तो कुछ, अरे और देखो, अभी आप लोगों को अध्यात्म में दिखाता हूं, है ना, कि क्षायिक पर्याय की भी उसको उसका महत्व, है ना, क्षायिक पर्याय का भी उसको महत्व नहीं होता है। और तो और वो पर्याय है, वो द्रव्य का आलिंगन करती है पर खुद को भी भुला देती है। तो इस प्रकार से वो जो साहित्यिक रूप में जो अध्यात्म को प्रस्तुत किया जाता है, व्यतिरेक और अतिशयोक्ति में लेवल का अंतर होता है बस। व्यतिरेक में तो ये होता है कि जो उपमेय है उसमें वास्तव में कुछ है, और अतिशयोक्ति में है कि वो उपमेय में है नहीं, पर उतना ज्यादा बोल देना, ठीक है, कि ये बोलने लगता है तो वहां पर समोशरण शांत हो जाता है। हाँ वापिस जोर से, हाँ ध्रुव ने अपना अपना कोना, हाँ सम्यक दर्शन की पर्याय के लिए ध्रुव ने अपना कोना कोना खाली कर रखा है ना। तो बहुत, अगर यदि आप लोग इसको कुछ देखना चाहते हैं तो नियम सार ग्रंथ आपको बहुत आनंद देगा इस बारे में। चलो तो अब देखो, प्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा, कहीं निंदा, है ना। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक की प्रशंसा कर रहे हैं पर साथ साथ में दूसरे की निंदा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में दो बच्चे होते हैं ना, तो तो माता बोलती है कि देखो ये बहुत अच्छा है, ये एकदम बिल्कुल टाइम पे करता है, ये करता है,
तो वो अप्रस्तुत निंदा हो जाती है। और कभी कभी अप्रस्तुत प्रशंसा करने के लिए छोटे की निंदा करते हैं कि ये तो बिल्कुल काम नहीं कराता, ये कुछ नहीं करता, ये ऐसा है, ये ऐसे, बार बार ये करके वो एकदम रियलाइज करते हैं कि बड़ा वाला ठीक होगा। ठीक है, तो अप्रस्तुत प्रशंसा कर लेते हैं। ठीक है। और हाँ, और चलो उत्प्रेक्षा का प्रयोग बहुत कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा क्या होता है? क्रिया में जब सादृश्य बताया जाता है उत्प्रेक्षा, इतना याद रख लो, क्रिया में, है ना। वो ऐसे बोल रहा था मानो, हाँ, अब वो कैसी भी उत्प्रेक्षा अच्छी बुरी लगा सकते हो आप लोग। ठीक है कि हाँ, जैसे एक वो कादम्बरी है, उत्प्रेक्षा के लिए अगर आपको कोई सबसे बेस्ट स्थान चाहिए तो आप लोग कादम्बरी पढ़ो। उसमें इतनी वो गर्भोत्प्रेक्षाएं हैं, मतलब अभी तो मैं आइडिया नहीं दे पाऊंगा, पर फॉर एग्जाम्पल 2 चीजों को उपमा बताई, फिर उसको उत्प्रेक्षा में ले गए, फिर इन तीनों को एक उत्प्रेक्षा को और एक जगह लेके चले गए। जैसे कि वो तोता वो बोल रहा था कि वो शिकारी रूपी काल अपने घने बालों को लेकर के इस प्रकार आ रहा था मानो कमल के ऊपर हजारों करोड़ों भौरे एक साथ बैठे हो, क्योंकि वो कमल है उसका चेहरा, और भौरे हो गए उसके बाल, इतने हजारों करोड़ों बैठे थे कि कमल ही नहीं दिख रहा था। और चलते, और हाँ, अब वो भौरा ऐसा आ रहा था मानो काल स्वयं चल करके मुझे खाने आ रहा हो, है ना। तो उसके चलने की उत्प्रेक्षा दी, और फिर वो तो एक ही वाक्य में उन्होंने पूरा बनाया। ये तो मैंने उसका अनुवाद बताया इतना लंबा, बट वो सिंपल एक सेंटेंस में उन्होंने लिखा है वैसा। ठीक है, तो वो भयानक नाम का जो रस होता है ना, तो वो अगर उसको मूल से पढ़ेंगे तो एकदम वो लाइवली एकदम पिक्चर रियलाइज होगा कि कैसे। अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हिंसात्मक वर्णन है, पर उसके साथ चलने वाले कुत्तों की आंखें इतनी लाल थी मानो वर्तमान में ही शिकार किए गए जो अन्य वो भील थे, तो खूब सारे जीवों का जो हिंसा की होगी, अब मैं थोड़े भद्र भाषा में बोल रहा हूं, पर उनके रक्तों का आस्वाद करके मानो आंख में चढ़ गया हो। इतनी लाल आंखें लेकर के वो कुत्ते मानो अभी भी पेट नहीं भरा हो, इस प्रकार का मुंह खोल करके मेरी ओर आ रहे थे। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रयोग है ना। तो ये भयानक रस में है, पर हम लोग हास्य रस में, वीर रस में, भक्ति रस में बहुत जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। उपमा नहीं, क्रिया में, जहां क्रिया में सादृश्य बताया है ना, मानो शब्द बेस्ट है इसको समझने के लिए। ऐसा लग रहा था मानो, उस क्रिया को आप डिफाइन कर रहे हो, आप व्यक्ति की उपमा नहीं दे रहे हो किसी को, उस क्रिया को। वो चल के, है ना, वो ऐसे चल के गया जैसे हवा बह गई। संस्कृत में कोई स्पेसिफिक शब्द इसके लिए इव के अलावा? उत्प्रेक्षा के लिए मन्ये, मन्ये, मानो, मन्ये, ऐसा वो कल्पना में मन्ये बहुत यूज करते हैं उत्प्रेक्षा में। भक्तामर में है, पर वो इसके लिए नहीं है, उत्प्रेक्षा नहीं है। हाँ, वो तो ये है कि हाँ, आई बिलीव कि, हाँ, आई बिलीव कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पहले इनको देखा। हो गया समय तो। चलो कुछ देखो, विभावना और विशेषोक्ति देखो, ये दोनों अलंकार कैसे हैं। अब नाम तो ठीक है दोनों का, एक में है कि कारण है तो भी कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो नरक में इतने दुख होते हैं पर जीव वहां पर सम्यक दृष्टि हो जाता है ना। इतनी मार पड़ रही है, गर्मी ठंडी हो रही है, तो बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी। ठीक है, तो दूसरा होता है कि कारण नहीं है तो भी कार्य हो रहा है ना। कि बोले कि वहां जंगल में अकेला बैठा था, पता नहीं कौन समझाएगा, और काल आया तो उसको निमित्त मिल गए।
तो कारण नहीं है, उसको कोई समझाने वाले नहीं है, तो भी कार्य हो रहा है। कारण के अब कारण समझ में है? तो कारण के होने पर कार्य का नहीं होना ये भी हो सकता है, और कारण नहीं होने पर भी कार्य हो जाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि इतना स्वाध्याय किया, इतना पढ़ा, इतना सब किया, परंतु अंदर में, हाँ, अंदर में जो चित्त भीगा होना चाहिए था, भेद विज्ञान की वो जो एक झलक मिलनी चाहिए थी, एक जो उदय होना चाहिए था, वो आज भी मेरा नहीं हो पाया, तो कहीं तो मैं चूका हूं, इस सोच कर मैं घबराया। तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो विभावना और विशेषोक्ति ये दोनों अलंकार है। अर्थांतर न्यास, जैसे अर्थांतर न्यास होता है कि आप अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एक दूसरा प्रसिद्ध लोकोक्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि सोए हुए शेर भी क्यों नहीं हो पर मृग प्रविष्ट नहीं होते। ऐसे ही वो अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्या वो जो मृगी है वो प्रत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम, अर्थात अवश्यम एवं अभ्येति, है ना। तो इस प्रकार से अर्थांतर न्यास के द्वारा बहुत सारे तो देखो ये वाला एक श्लोक अपन पढ़ के समाप्त करते हैं। हाँ, पयोमुचः परितापम हरन्त्येते शरीरिणाम नन्मात्मलाभो महतां पर दुखोपशान्तये। चलो अर्थ आप में से कोई करो। ओ पयोमुचः अर्थात मेघ। हाँ, इदानीं श्लेषालंकार विचारः मास्तु। अर्थ कोई भी बोलो। आया ट्राई करो। मेघ है, मेघ क्या करते हैं? शरीरी मतलब शरीरधारी जो भी हम लोग हैं, संसारी जीव सबका। एते मेघाः, ये जो मेघ है ये क्या करते हैं? ये हम सबके संताप को दूर, बारिश आती है तो बहुत मजा आ जाता है, तो उसके प्रसंग में ये बोल रहे हैं, है ना। तो ननु यहाँ पर शंका नहीं है, पर इट इज फॉर कि ऑफ कोर्स ऐसा कि श्योरली ऐसा ही होता है कि आत्मलाभो महताम पर दुखोपशान्तये, है ना, कि महज्जन आत्मलाभ भी कुछ करते हैं, मीन्स खुद के लिए भी कुछ कर रहे होते हैं। कि जैसे बादल है, क्यों बरसते हैं? या पयोमुच शब्द बहुत जरूरी रखा है उन्होंने, मेघ नहीं लिखा। पयोमुच मतलब पानी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? भारी हो जाते हैं, है ना। तो भारी हो जाते हैं तो पानी वो छोड़ देते हैं, तो वो उनके खुद के लिए है कि दूसरों के लिए है? तो बोल रहे हैं महताम आत्मलाभ, महान लोग खुद के लिए भी लाभ ऐसा लेते हैं कि पर दुखोपशान्तये, कि उनका आत्मलाभ भी कैसा है? दूसरों के दुखों को उपशांत करने के लिए ही उनका आत्मलाभ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के अर्थांतर न्यास हम लोग बहुत बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे टोडरमल जी ने जो लिखे ग्रंथ वास्तव में किसके लिए लिखे? अपने लिए लिखे थे, खुद के ही लिए उन्होंने लिखा, परंतु वो दूसरों का उपकार करे बिना कहाँ रह पाया। तो उस बात को आप एक अच्छे वाक्य में जरूर उसको अर्थांतर न्यास बना करके किसी बालक के बारे में बोल सकते हैं। या हम सबका जीवन भी ऐसा हो कि टोडरमल जी जैसे महान लोगों ने जो ग्रंथ रचना की, उससे दूसरों का उपकार, है ना, अपने आप ही तो हो गया ऐसा। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बहुत बार देखो लोग, हाँ हो गया समय तो बहुत बार लोग, अब देखो ये साधर्म्येण मतलब साथ में होने से बताया। अभी देखो ये वैधर्म्य से ही बता रहे, विपर्य से ही बता रहे हैं। उपाहिताम वक्षसि पीवरस्तने सृजम न काचित विजहौ जलाविलाम वसंति ही प्रेमणि गुणा न वस्तुनि। तो इतना
बस वो बता रहे हैं कि वैसा कुछ नहीं हुआ, तो वैसा कुछ क्यों नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं कि गुणा प्रेमणि वसंती न वस्तुनि। वास्तव में जो गुण होते हैं वो प्रेम में होते हैं। आपको किसी के गुण अच्छे लग रहे हैं ना, कोई इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि प्रेम है। तो गुणा प्रेमणि वसंती न वस्तुनि। कोई वस्तु में गुण किसका भी पसंद नहीं आते। हमको वो गुण क्यों पसंद आ रहे हैं? क्योंकि हमको उसके प्रति प्रेम है, आदर है, सत्कार है। जिस दिन नहीं होगा तो हमको उसके गुण भी वही के वही गुण बोलेंगे, हैं ये तो हमारे यहाँ बहुत होता है, ऐसा बोल बोल करके वो चालू हो जाएगा, है ना। वो एक सीन था, वो अमिताभ बच्चन और कि है मेरी बेटी तो इतना करके गई, तो वो कुछ भी बोलता था अमिताभ बच्चन, तो वो दूसरा था बोमन ईरानी है कौन था जो भी था, तो एक सीन था कोई तो किसी मूवी में, तो उसमें वो बार बार बोल रहा था ये तो कुछ भी नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा होता था, तो वो ये तो कुछ भी नहीं, वो बार बार अमिताभ बच्चन को वैसा बोलता था। खैर अस्तु, ठीक है। तो इतोपि नैकाः तत्र अलङ्काराः वर्तन्ते। वो विभावना एक बार स्पष्ट नहीं हुआ था, विभावना और एक और कोई साथ में बोले थे, विशेषोक्ति, तो, हाँ वो हाँ, दोनों का स्वरूप एक स्पष्ट हाँ, नहीं हुआ। विभावना जो होता है कारण के बिना कार्य का होना, और विशेषोक्ति में कारण के होने पर भी कार्य का नहीं होना। ठीक है। तो जैसे कि किसी को वैराग्य जाग गया है, तो वो बोलता है कि अब वो अपनी परिस्थिति बता रहा है कि देखो कि वसंत ऋतु है और कारण भी वही है, स्त्री भी वही है, सुंदर है, और सारे के सारे निमित्त भी उस प्रकार से है, लोग हमारे उत्सव को मना रहे हैं, एनिवर्सरी को मना रहे हैं, पर भेद विज्ञान में स्थित मेरे को ये सब अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तो इस प्रकार से तो इतने कारण होने पर भी मुझे वो कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सोच रहा है कि अरे वाह ये तो इसका ही उत्कर्ष है। तो ऐसे आप लोग विभावना और विशेषोक्ति के प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। फायदा तभी है पुनः कि यदा एतेषां प्रयोगः अस्माभिः क्रियते, यतो हि है ना तद्द्वारा एव अस्माकं मूल्यं यत् प्रयोजनम् अस्ति तत् प्रयोजनद्वारा अस्य ज्ञानस्य सम्बन्धः कर्तव्यः, अथवा नो चेत् आनंदः नागच्छति, है ना। प्रयोजन है हमारा तत्व प्रचार, फिर बोलेंगे अलंकार अलंकार पढ़ के क्या करेंगे, तो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो अलंकार है वो रस को और परिपुष्ट करने में काम आता है। आपका रस जो भी हो, आपका रस यहाँ पर वैराग्य है, शांत है, और भी प्रकार के भाव होते हैं, खेद भाव होता है, स्मरण नाम का एक भाव होता है कि वो एकदम व्यक्ति को स्मरण में ले चले। हम तो देखो आप हिंदी में उसमें स्मरण में बार बार वो बोलते हैं, है ना, वो लम्हे इत्यादि, तो वो शब्द द्वारा तथा ज्ञानम भवति, है ना, वो उनका उस प्रकार जाना, वो ऐसा होना, वो ये तो इस प्रकार से तत्त पदेन बार बार बोलने से उसका क्या हो रहा है, वो स्मरण आ रहा है ना। तो उस प्रकार से बचपन में मेरे माता पिता का मुझे पाठशाला में ले जाना, उस प्रकार से उनका अपने काम को छोड़ करके भी मेरे आध्यात्मिक उन्नति में ध्यान देना, उस प्रकार से मेरे परीक्षा में फेल होने पर भी उनका चिंतित नहीं होना, उस प्रकार से मेरे पापादि कार्यों के होने पर भी मेरा स्थितिकरण करना, ये सब मुझे आज बहुत याद आता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अस्तु समयः समाप्तः। तर्हि अलङ्कारज्ञानद्वारा इतोपि अस्माकं वृद्धिः भवतु, परिष्कारः भवतु, भाषायाम् इतोपि मधुरता आयातु, अस्माकं वचनपुष्पद्वारा जनानां भ्रमररूपी जनानाम् आकर्षणम् इतोपि भवतु। नैके जनाः तत्र तत्त्वरूपी पुष्पस्य रसम् आस्वादयन्तु इत्यनेन एव अत्र वयं विरमामः। जयतु जिनेन्द्रः। भैया एक मिनट, नहीं अपन ने अलंकार पढ़े, वास्तव में तत्व ज्ञान अपन तत्व प्रचार प्रसार करें उसमें बहुत सहायक हैं। अपन भी जैसे प्रवचन सुनते हैं ना, कितने विद्वानों के प्रवचन सुनते हैं, और अपन कहें कि आज मज़ा ही आ गया प्रवचन सुनने में, तो किसके कारण से हुआ?
विषय तो हर एक कोई दे रहा है, पर कौन कैसे परोस रहा है उस विषय को, है ना। तो इसलिए अलंकार का महत्व आज अभी हमने यहाँ से भैया से सीखा है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे अलंकार हमें बतलाए हैं, पर ये भी बहुत सारे अलंकारों से अलंकृत हैं। भले ही उनको हम लिखित में नहीं दे सकते हैं, पर आप हर एक फील्ड में जाएंगे, हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप खेल देखें या पढ़ाई लिखाई में भाषा का ज्ञान देखें, विषय का ज्ञान देखें, या तत्व का निरूपण देखें, कर्णानुयोग देखें, चरणानुयोग देखें, द्रव्यानुयोग देखें, न्याय का भी देखें, हर एक विषय से आप अलंकृत हैं। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से मंथन जी का हम यहाँ से आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करने के लिए मैं तिलक एवं माल्यार्पण से स्वागत करने हेतु गणधर से निवेदन करूँगा कि गौतम गणधर आएँ और हमारे बीच में पधारे मंथन जी का स्वागत यहाँ से करें। और संयम भैया से निवेदन करूँगा कि अंग वस्त्र उड़ाकर आदरणीय मंथन जी का यहाँ से सम्मान करें। हाँ, संयम भैया से निवेदन करूँगा कि पंचतीर्थ का चित्र भेंट कर आदरणीय मंथन भैया का सम्मान स्वागत करें। हाँ, आप भी आ जाएं अंदर। एक मोबाइल दे दो ना, पीछे से फोटो खींच लेना मोबाइल में। हाँ भैया, एक मिनट। चलिए आ जाइए सभी विद्यार्थी, एक बार आ जाइए, एक अपन साथ में फोटो ले लेंगे। मंथन जी के संबंध में एक बात अवश्य मैं आपको कहूँगा, इन्होंने इनकी विद्या के संबंध में जो रुचि है ना वो बिल्कुल ही अभूतपूर्व है। यूँ समझ लीजिए, ये ज़्यादा पढ़ना नहीं पढ़ना उसमें इंटरेस्ट कम है इनका। इनका इंटरेस्ट ये है कि भाई जितना पढ़ना उतना बिल्कुल तमीज़ से पढ़ना। जैसे हमने हेतु के 3 लक्षण बौद्धों के निमित्त से सीखे। एक तो पक्ष धर्मत्व, सपक्षत्व, ये विपक्षात व्यावृत्ति वाले आदमी हैं। मतलब ये चीज़ की यहाँ ज़रूरत ही क्या थी। तो आप कर्णानुयोग का अध्ययन इनको जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने वहाँ से सोचना शुरू किया कि इसकी यहाँ ज़रूरत क्या थी, ये नहीं होता तो क्या हो जाता। तो ऐसे करके जब आप अध्ययन करते हैं तो तरीका एक तो होता है किताब में क्या लिखा, किताब में क्या लिखा में इनकी ज़्यादा रुचि आपको नहीं मिलेगी। इनकी तर्क में, विचार में, चर्चा में, ऐसे विषयों में उनकी रुचि आपको बहुत अधिक मिलेगी, जिससे कि चीज़ें बहुत जल्दी क्लैरिफाई होती हैं, बहुत जल्दी क्लियर की जा सकती हैं। इसलिए जितनी किताबों का उन्होंने अध्ययन किया है उससे ज़्यादा इन्होंने लोगों का अध्ययन किया है। इसलिए आज भी आप इनके जितने गुरु वर्ग हैं या जितने भी अन्य वर्ग हैं उन सब में आप इनकी ख्याति बहुत प्राप्त पाएंगे। कक्षा के विद्यार्थियों में इनके प्रति प्रेम आपको बहुत मिलेगा। किसी की तबीयत खराब है, वो दूर दूर से जा करके सामान ले के आकर के उसकी तबीयत ठीक करने में रुचि तक रखते हैं। मतलब कोई काम करो तो तमीज़ से करो। ये मुझे मंथन जी के संबंध में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंथन जी।